साथियों कैसे हैं आप लोग। आई होप कप लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। बाबू आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बीच तमाम क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, जिसका मेन में बायोलॉजी होगा, जो बच्चे का एक्स्ट्रा में बायोलॉजी होगा, दोनों बच्चे अवेलेबल सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ठीक है ना, तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और एक एक क्वेश्चन को जो है बेहतरीन तरीका से आप लोग बाबू देखेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन कराएंगे वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। कहा जा रहा है आम के फल में खाने वाला भाग होता है। आम के फल में खाने वाला भाग जो होता है बाबू वो कौन होता है? ठीक है ना, तो आम का फल जो होता है ऊपर वाला खाते हैं, ऊपर वाला छिलका होता है, उसके बीच वाला खाते हैं, यानी मध्य भाग खाते हैं उसका। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि सबसे अंदर वाला भाग भी नहीं खाते, क्योंकि अंदर वाला सबसे भाग जो होता है गुठली होता है, जिसे आठी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन आपके बीच हम ऊपर रखेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलिए बाबू अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द्विखंडन एक प्रकार का होता है। जल्दी बताइएगा द्विखंडन एक प्रकार का क्या है, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा। आप लोग कहिएगा सर द्विखंडन जो होता है एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। बाबू ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? कौन सा जंतु जो होता है उभयलिंगी नहीं है? देखिए फीताकेम्बी उभयलिंगी है, केचुआ जो होता है ये भी उभयलिंगी है, जोंक जो होता है ये भी उभयलिंगी है, लेकिन घरेलू मक्खी जो होता है ये बाबू उभयलिंगी नहीं होता है, ये जो होता है एकलिंगी होती है। ठीक है, आप याद रखिएगा। ठीक है ना, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अंड प्रजन करे के अंड प्रजक प्राणी है। जल्दी बताइएगा बाबू, अंड प्रजक मतलब अंडा देने वाला प्राणी जो है कौन है? ठीक है, आप कहिएगा सर मुर्गी है, सांप है, मगरमच्छ है, तीनों अंडा देता है, तो ऑल ऑफ दीज मारिएगा, इनमें से सभी मारिएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा 4 का ऑप्शन बाबू डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? काजू जो होता है कैसा फल कहलाता है? आप सभी को पता है कि काजू जो कहलाता है नॉट फल का उदाहरण है, नॉट फल कहलाता है, यानी 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू हम लोग जो क्वेश्चन आपके बीच परोस रहे हैं, करा रहे हैं, काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोग प्रयास कीजिए सारे क्वेश्चन को रट लेने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जनक कार्य के जनक के समान जीव प्राप्त हो सकते हैं। जनक मतलब जो होता है पिता, क्या होता है? पिता, और पिता के जीव जिन के समान जीव प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है ना, जनक के समान जो होता है, पिता के समान जो होता है जीव प्राप्त हो सकता है, कैसा? आप कहिएगा सर ये जो होता है द्विखंडन। क्या होता है द्विखंडन? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 6 का ऑप्शन बाबू डी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। जल्दी बताइएगा चमगादड़ द्वारा परागण जो होता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, आप कहिएगा सर हमको पता है किलोपलेट्रोफिली कहलाता है, मतलब याद रखिएगा ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम में यही जैसे छपने वाला है, तो आप याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को। ठीक है ना बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल का निर्माण जो होता है किसमें होता है? ठीक है, आप कहिएगा सर बीज चोल का निर्माण जो होता है पेरिकॉर्प से होता है। किससे होता है? पेरिकॉर्प से होता है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, किसके द्वारा युग्मक स्थानांतरण होता है? आप कहिएगा सर जल के द्वारा भी होता है, वायु के द्वारा भी होता है, हवा के द्वारा भी होता है, ऑल ऑफ दीज इनमें से सभी मार दीजिएगा। ठीक है ना, 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी होगा, याद रखिएगा। ठीक, चलिए 10 का आंसर जल्दी बताइएगा क्या होगा? कहा जा रहा है स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है। स्त्री दल चक्र पुष्पों में क्या बना होता है बाबू? आप कहिएगा सर शिष्टगामा भी बना होता है, स्टाइल भी बना होता है, ओवरी भी बना होता है, यानी ऑल ऑफ दीज मारिएगा। ठीक है ना, 10 का ऑप्शन डी होगा बबुआ, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है? निम्नलिखित में से किस पौधे में बाबू स्वपरागण होता है? आप सभी को पता है द्विलिंगी पौधा में जो होता है स्वपरागण होता है, मतलब स्वयं परागण होता है ना, स्वयं परागण अपने द्वारा परागण कर लेता है, याद रखिएगा। ठीक है, 11 का ऑप्शन बाबू बी हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे क्लास को बाबू नहीं लाइक किए हैं सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते, तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा सारे बच्चे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? कौन कायिक प्रबंधक जो है नहीं है? ठीक है ना, आप कहिएगा सर कायिक प्रबंधक जो नहीं है वो चल बीजाणु नहीं है। ठीक है ना, चल बीजाणु मतलब चल का स्पेलिंग क्या होता है? मोबाइल होता है। ठीक है ना, मोबाइल होता है, बीजाणु का क्या होता है? स्पोर होता है। ठीक है, याद रखिएगा बाबू ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन
13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भ्रूण पोष का क्या कार्य होता है। भ्रूण पोष का कार्य जो होता है बाबू, भ्रूण को पोषण देना है, ठीक है ना। भ्रूण को पोषण देना, याद रखिएगा। भ्रूण कहीं दिया है क्या, देखिए तो हाँ, भ्रूण का पोषण देना ऑप्शन बी में दिया है। देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 13 का ऑप्शन बबुआ बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भ्रूण कोष की सेंट्रल कोशिकाएं है। जल्दी बताइएगा, भ्रूण कोष की सेंट्रल कोशिका है, जल्दी बताइएगा क्या होने वाला। आप कहिएगा सर भ्रूण कोष की सेंट्रल कोशिका जो होती है द्वितीयक केंद्रक होती है। क्या होता है बाबू, द्वितीयक केंद्रक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा क्या होने वाला है। कहा जा रहा है प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं। इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो आप कहिएगा उसे हम लोग टोपिपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, टोपिपोटेंसी कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कमल में परागण होता है। जल्दी बतलाइएगा कमल में परागण जो होता है क्या होता है, ठीक है। आप कहिएगा सर कमल में जो परागण होता है वो कीट परागण होता है। हालांकि जल परागण नहीं होता है, क्योंकि वो जल में खिलता है, लेकिन जल परागण नहीं होता है, इसमें कीट परागण होता है, ठीक है। कीट परागण मारिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन आपके गाइड में जल परागण दिया है, बिल्कुल गलत दिया है बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 का आंसर जल्दी बताइएगा। कहा जा रहा है निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। निषेचन के पश्चात बीजांड जो होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है। आप सभी को पता है बाबू, वो परिवर्तित जो होता है बीज में परिवर्तित होता है। किस में, बीज में परिवर्तित होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 17 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 17 का ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक प्रारूपी पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। एक प्रारूपी पुष्प में कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। आप कहिएगा सर उसमें जो होते हैं, याद रखिएगा 3 प्रकार के, सॉरी 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, ठीक है ना। 4 प्रकार के होगा, 3 प्रकार नहीं बाबू, गलत हो जाएगा, ठीक है। 4 प्रकार का होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं। पुष्प के नर जनन संरचना को जो बाबू कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं। आप कहिएगा सर नर जनन कह दिया, पुमंग मारेंगे, ठीक है। मादा जनन कहता का बाबू, मादा जनन कहता ज्यांग कहते हैं। मादा जनन को हम लोग ज्यांग कहते हैं, आप दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का आंसर जल्दी बताइएगा क्या होने वाला है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से असत्य फल किसे कहा जाता है। काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार टकरा चुका है, ठीक है। तो असत्य फल जो कहा जाता है पुष्पासन को कहा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टिक आउट कीजिएगा। कहा जा रहा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावन किससे होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावन जो होता है वो किससे होता है। आप कहिएगा सर कॉपर्स ल्यूटियम से होता है। हाँ, कॉपर्स ल्यूटियम से होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिए बाबू, हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं वही क्वेश्चन छपने वाला है, तो आप अच्छे तरीके से देख ना लीजिए, एक भी क्वेश्चन को आप छोड़िए मत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, ठीक है। वो कितनी होती है, आप कहिएगा सर लगभग 400 होती है। कितना, लगभग 400 होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गर्भाशय किससे संबंधित है। जल्दी बताइएगा गर्भाशय जो होता है वो किससे संबंधित होता है, ठीक है। आप कहेगा सर गर्भाशय जो संबंधित होता है मादा जनन तंत्र से संबंधित होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। जल्दी बतलाइएगा कि कोशिकीय अवस्था में जो भ्रूण कहलाता है बाबू वो क्या कहलाता है, ठीक है। आप सभी को पता है मरुल्ला कहलाता है। क्या कहलाता है, मरुल्ला कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्या कह रहा है फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकष्टम भाग होता है। फेलोपियन नलिका का निकष्टम वाला भाग पूछा जा रहा है, ठीक है ना। आप कहिएगा सर निकष्टम वाला भाग हमको पता है वायु कोष्टिका होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते, ठीक है। तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को बाबू लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग तमाम क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में 100% टकराने वाला है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस हार्मोन द्वारा अंडो उत्सर्ज का नियंत्रण होता है। किस हार्मोन के द्वारा अंडो उत्सर्ज का नियंत्रण होता है, ठीक है। आप सभी को पता है FSH और LH के द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 26 का, याद रखिएगा।
चलिए इसका आंसर जल्दी बताइएगा। कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है? कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप कहिएगा सर वो जो है प्रोजेस्टेरॉन है। क्या है? प्रोजेस्टेरॉन है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति बाबू जो होती है वो कहाँ से होती है, ठीक है। आप सभी को पता है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति जो होती है वो वृषण से होती है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 28 का, याद रखिएगा। 28 का ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टिक आउट कीजिएगा। कहा जा रहा है 29 नंबर क्वेश्चन में ना कि मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है। जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे बाबू कि मानव भ्रूण जो होता है किसमें सुरक्षित रहता है। आप सभी को पता है कि वो जो सुरक्षित रहता है बाबू एमनियोटिक गुहा में सुरक्षित रहता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण बाबू कहां पर होता है? आप सभी को पता है ये जो होता है गल्जिकाई के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन सी वाला से हो जाएगा। 30 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। जितने बच्चे अभी क्लास को देख रहे हैं सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए बाबू, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो लगभग 2% थी बाबू। कितना? लगभग 2% थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 31 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया होती है जो क्या होती है? आप सभी को पता है ये जो होती है मादा जनन मार्ग होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 का ऑप्शन बी होगा बाबू, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 32 का ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है। जितने बच्चे क्वेश्चन को देख रहे हैं, जितने बच्चे बायोलॉजी को मेन में लिए हैं, जितने बच्चे बायोलॉजी को एक्स्ट्रा में लिए हैं, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाबू अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन आने वाला है। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि यह क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को आप याद रख लीजिए। किसी से भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए 100%, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किस कार्य के लिए होता है? किस कार्य के लिए होता है बाबू? आप सभी को पता है ये जो होता है अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यौन संचालित रोग है। जल्दी बताइएगा यौन संचालित रोग जो होता है, याद रखिएगा, वो जो होता है हम बतलाते हैं एड्स होता है, गनोरिया होता है, हर्पिस विषाणु होता है, सर्फिस होता है, सिफिलिस होता है। जल्दी देखिए, अब सिफिलिस इसमें दिया है, हाँ गनोरिया भी दिया है, क्या सिफिलिस भी दिया है, हर्पिस विषाणु भी दिया है। ये ऑल ऑफ दिस मारिए, इनमें से सभी मार दीजिए। 34 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 34 का ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संतान उत्पत्ति नियंत्रण का उपाय क्या है? संतान उत्पत्ति नियंत्रण का उपाय क्या है? जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे और आज के क्लास की लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे कि संतान उत्पत्ति नियंत्रण का उपाय क्या है बाबू। आप कहिएगा सर हार्मोनल विद्या भी है, प्राकृतिक विद्या भी है, रासायनिक विद्या भी है, मतलब इसका सभी चीज का जरूरत पड़ता है, इसलिए ऑल ऑफ दिस मार देंगे, ठीक है ना। 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। तो हमने कितना क्वेश्चन बतलाया? 35 क्वेश्चन बतलाया। आप 35 क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।